जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, दिन, माह और वर्ष। इसके लिए 14 दिसंबर 1991 जन्म समय रात्रि के 3 बजे की ये जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में सबसे पहले हम ये D1 चार्ट का आधार लेते हैं और दूसरा 26 नवंबर 2023 का ग्रह गोचर प्रातः 5 बजे का ये ग्रह गोचर है। ये ग्रह गोचर की स्थिति है। उसके बाद इस जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह हैं बुध, शनि और शुक्र। अब ये योग कारक क्या हैं, मारक क्या हैं, अतिमारक क्या हैं, बाधक, इसके संबंध में इससे पूर्व में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। फिर भी पुनः स्मरण के लिए ये त्रिकोण में है। ये त्रिकोण में 1, 5, 9 में जो राशि है उसके स्वामी ये योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर 9 में बुध है, 3 नंबर की राशि बुध की है मिथुन राशि, और 7 नंबर की राशि शुक्र की है, और 11 नंबर की राशि शनि की है। शनि यहाँ पर पूर्ण योगकारी हैं। क्यों? क्योंकि शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में है। इस जन्म पत्रिका के लिए मंगल मारक है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, और सप्तम भाव में भी 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि भी मंगल की राशि है, और प्रबल मारक है इसमें गुरु और सूर्य और मंगल। जब मारक कारक की गणना हो जाती है उसके बाद इसमें शुभ मुहूर्त देखा जाता है। शुभ मुहूर्त के लिए ये 26 नवंबर 2023 को ग्रह चंद्रमा और गुरु जन्म तारा में है। ये शुभ कारक है। लग्न तो संपत्ति तारा में है, ये तो अति उत्तम है, और शुक्र तथा केतु क्षेम तारा में है, ये भी शुभ कारक है। लेकिन शनि यहाँ पर प्रत्यय में है, ये बाधक है। सूर्य और मंगल भी बाधक हैं, और बुध तथा राहु यहाँ पर मित्र तारा में है। कुल लग्न को मिलाकर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाते हैं। तो लग्न तो हर 2 घंटे बाद बदलता रहता है, लेकिन ये बड़े ग्रह जिस राशि में हैं उसी राशि में रहते हैं। तो 6 ग्रह शुभ तारा में हैं और 3 ग्रह अशुभ तारा में हैं। फिर भी शुभ ताराओं में ग्रहों की संख्या अधिक है। इस समय हमारा फोकस बुध से है। क्यों? क्योंकि बुध की महादशा चल रही है 26 जून 2026 तक, और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। इन दोनों पर ही विस्तृत चर्चा की जानी है। इसके बाद हम लेते हैं अष्टक वर्ग में हमने बुध पर ज़्यादा फोकस करना है। बुध यहाँ पर इस गोचर में बुध 6 अंक के साथ बैठे हुए हैं। कौन सी राशि में? 8 नंबर की राशि में। अष्टक वर्ग में बुध को 6 नंबर मिले, 6 अंक मिले हैं, ये अति उत्तम है। उसके बाद राजयोग से संबंधित सेवक भाव को देखा जाता है। तो 2, 6 और 10 भाव में 83 अंक हैं, और 1, 5, 9 में 81 है। तो ये सेवक भाव के अंक अधिक हैं, तो इससे भी राजयोग का विचार किया जाता है। अब इस पर विस्तृत चर्चा की जानी है। नंबर 1, आत्मकारक यहाँ पर यदि डिग्री देखें तो बुध हैं। बुध की महादशा भी चल रही है,
और इस तिथि को 26 नवंबर 2023 को बुध 28 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। तो ये आत्मकारक है। आत्मकारक का मतलब राजा है और अमात्य कारक का मतलब मंत्री। तो बुध की स्थिति डिग्री के आधार पर भी शुभ कारक है। अब गोचर में वर्तमान ग्रह गोचर में बुध, इसको यदि हम देखें तो वर्तमान ग्रह गोचर में बुध दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव का क्या गुण है? दूसरे भाव से धन की प्राप्ति का विचार किया जाता है। और ये 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। 8 नंबर की राशि में बुध को यहाँ पर 5 अंक मिले हैं। और ये यदि हम सर्वाष्टक वर्ग देखें तो ये 10वें भाव से 11वें भाव में अंकों की संख्या अधिक है। ये भी कर्म का फल देते हैं। ये जो संख्या है यह संख्या भी कर्मों का फल देती है। मुख्य रूप से बुध हमने देखना है। बुध को सर्वाष्टक वर्ग में 7 अंक मिले हैं। ये बुध के का जो ये जो अंक हैं, ये 7 का अंक, 3 का अंक, 4 का अंक, 6 का अंक, 2 का अंक, ये इन ग्रहों की स्थिति है। ये षड्बल है। षड्बल में बुध आगे हैं। इनकी स्थिति आवश्यकता से लगभग जितने चाहिए षड्बल में इनको प्राप्त है। वैसे तो षड्बल में सबसे आगे सूर्य है, लेकिन इस जन्म पत्रिका के लिए सूर्य मारक हैं, हमें बुध से मतलब है। तो षड्बल में बुध 6 अंक के साथ है। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में बुध को 7 अंक मिले हैं। और जिस भाव में बैठे हैं, ये दूसरे भाव में बैठे हैं, तो दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। और ये बुध योग कारक भी है। तो इस तरह से ये जो क्षण है, ये जो दिन है, कौन सा दिन? 26 नवंबर का दिन। और महीना, चूँकि बुध लगभग 1 महीने से अधिक एक राशि में रहते हैं, तो ये महीना इनको जीवन के महत्वपूर्ण अंश के रूप में माना जाएगा। और वर्ष यदि हम देखें तो शनि को देखा जाएगा। तो शनि भी यहाँ पर लगभग अच्छे भाव में बैठे हैं। ये यहाँ पर संपन्नता के भाव में बैठे हुए हैं। 1, 2, 3 और शनि की गुरु पर दृष्टि भी है। क्योंकि गुरु यहाँ पर प्रबल मारक हैं, लेकिन इस गोचर में गुरु जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान में ये चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो चंद्रमा और गुरु की जो युति है, ये शुभ कारक मानी जाती है। और इस पर शनि की दृष्टि भी है।